हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ओसीडी के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ओसीडी किसी भी चीज पर अटैक कर सकता है। ओसीडी को आज हम बहुत डेप्थ में समझेंगे। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले ही देखी हुई हैं, पर आज मैं इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी कि ओसीडी कैसे किसी इंसान के अंदर डेवलप हो जाता है और फिर वो कंट्रोल करने लगता है, और वो किस किस चीज़ को टारगेट कर सकता है। क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ थीम्स मैंने ओसीडी की देखी है, अलग अलग तरीके के केसेस देखे हैं, लोगों की इतनी स्ट्रगल को मैंने समझा है और उनको इससे मुक्ति दिलाई है। तो प्रैक्टिस करते 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 ओसीडी के बारे में मुझे बहुत इन डेप्थ ऐसी जानकारी हो गई है जिससे कि आप ओसीडी को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो है, इसलिए लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। क्योंकि जो ओसीडी सफरर है उसे तो पता ही है, जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको भी उस बात का अंदाज़ा है कि ओसीडी कितनी बुरी तरीके से ग्रिप बना लेता है और कितना पेनफुल लाइफ कर देता है। तो इसको शेयर ज़रूर करना है। आप कमेंट कर अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस और देखते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उसमें एक्सरसाइजेस जो दी हुई हैं उनको करें और आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो। तो चलिए अब समझते हैं ज़रा ओसीडी को। ओसीडी के बारे में बेसिकली जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता ही है कि ओसीडी है क्या। ओ का मतलब है ऑब्सेशन, यानी कि आपके माइंड में कुछ भी चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, चाहे वो इमेज रिपीट हो रही है, चाहे वो कोई थॉट रिपीट हो रहा है, चाहे आपको कुछ भी किसी भी तरीके से ओसीडी एक क्लू, मतलब आपके अंदर कोई भी अर्ज रिपीट हो रही है, किसी भी तरीके का कुछ भी रिपीटेशन जो है जो कि अनवांटेड है, अनकंट्रोलेबल है, उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। यानी कि हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं उस चीज़ से, बार बार वो आइडिया हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपल्शन यानी कि उस ऑब्सेशन के पर बेस होकर किसी फियर, एंजाइटी, किसी डिस्कम्फर्ट की वजह से हम रिलीफ पाने के लिए कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिसको करने से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है। अब कुछ लोगों के केस में वो कंपल्शन जो है, कंपल्शन क्या है, एक ऐसा फोर्सफुल एक्शन जिसे आपको लेना ही पड़ रहा है, आप नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपको ही पड़ रहा है, वो है कंपल्शन। कुछ लोग उसको मेंटली करते हैं, रिविजिट करके, उसको रिफ्रेम करके, और कुछ लोग उसको फिजिकली करते हैं, जाकर जैसे फॉर एग्जांपल उठकर दरवाजा चेक कर आना या बार बार हाथ धोना। कुछ भी इस तरीके से आप फिजिकली कर रहे हैं या मेंटली कर रहे हैं, मतलब ऐसा एक्शन जिसको आप करना नहीं चाह रहे हैं और आपको पता भी है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसको करने से क्या होगा, लेकिन फिर भी उसको करने के बाद आपको रिलीफ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो कर लिया है, तो वो है कंपल्शन। ऑब्सेशन और कंपल्शन के बीच में जो एक जोड़ने वाला पॉइंट है वो है फियर, एक्सट्रीम एंजाइटी की फीलिंग। और जब भी कोई समस्या बहुत लंबे समय से आप फेस कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं ये डिसऑर्डर बन गया है। तो ओसीडी क्या क्या चीज़ हिट कर सकता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये धीरे धीरे कैसे किसी पर्सन के अंदर डेवलप हो जाता है। तो देखो, ओसीडी किसी भी चीज़ को हिट कर सकता है। रिलीजन को, रिलीजियस ओसीडी के बहुत सारे केसेस आते हैं ना, भगवान के लिए उल्टे सीधे विचार आना, किसी के मन में गालियाँ आती है भगवान को लेकर, किसी के मन में सेक्सुअल विचार आ जाते हैं, किसी को ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई भी जो रिलीजियस बुक्स हैं उन पर पैर रख रहे हैं किसी भी तरीके से, या इतने टाइम से अगर पूजा नहीं करिए तो भगवान नाराज हो जाएंगे, कुछ भी, या रिलीजन को कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं, तो कुछ भी किसी भी तरीके से रिलीजियस ओसीडी अलग अलग, मतलब अगर थीम को हम ऐसे बोलेंगे कि ये रिलीजियस ओसीडी है तो उसमें भी 1000 तरीके की डिफरेंट स्टोरी हो सकती है हर पर्सन के साथ। वो हिट कर सकती है आपको हेल्थ को भी, हेल्थ से रिलेटेड भी ऑब्सेशंस होते हैं, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कैंसर ना हो जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से हेल्थ को लेकर, अपनी या किसी दूसरे की। तो ये ना किसी के लिए भी, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप ओसीडी भी होती है ना, अपने पार्टनर को लेकर हम इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बार बार उसे चेक करना, बार बार पूछना तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, मेरे साथ तुम खुश तो हो ना, या उसको बार बार शक करना किसी भी से। तो कुछ भी किसी भी तरीके से, मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट स्टोरी हो सकती है सबकी, तो आपके रिलेशन को भी हिट कर सकती है, आपके पैट्स के लिए भी होती है। मैंने एक बार एक केस देखा था, तो क्या है कि उस लड़की को ना ऑब्सेशन था कैट्स को इकट्ठा करने का। वो कहीं पर भी बिल्ली देखती थी, अपने घर ले आती थी, और उसके पास 74 कैट्स उसने अपने घर में इकट्ठा कर ली थी।
कैट्स को देखते ही उसको एक ये स्ट्रॉन्ग अर्ज आती थी कि इसको मुझे अपने घर पे लेकर जाना है, इसको मुझे बेबी केयर करनी है, मुझे इसको सेव करना है। और ऐसा करते करते 74 कैट्स उसे अपने घर में मतलब इकट्ठी कर ली थी। इतना परेशान थे पेरेंट्स भी, सब कुछ, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव वे में कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ऐसा लगता है कि वो पागल सी जाएगी, उसका कंट्रोल हट रहा है उसके ऊपर से। और उसकी कैट को अगर ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो बौखला जाती थी। घर का अगर कोई पर्सन भी सपोर्ट ना करे तो बहुत लड़ाई झगड़ा सब, तो ऐसा ऑब्सेशन भी हो जाता है। स्लीप, नींद को लेकर भी जाता है, मुझे नींद नहीं आएगी, कुछ भी किसी भी तरीके से आपको कहीं पर भी हिट कर सकती है ओसीडी। ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे कि है ना, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं मैं किसी को हार्म ना कर दूँ, तो वहाँ पर भी ये ओसीडी आपका हिट कर सकता है आपको। तो किसी को हार्म करने के ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं, पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड, मेमोरी बेस्ड कुछ भी, फ्यूचर की वरी बार बार दिमाग में घूम रही है, पास्ट का कोई इंसिडेंट बार बार घूम रहा है ना, आपको डाउट हो रहा है कि पास्ट में आपने ऐसा किया था या नहीं किया था, या फ्यूचर के लिए कि कहीं मैं ऐसा कर ना दूं, किसी भी तरीके से ओसीडी आपको हिट कर सकता है। रीडिंग को लेकर बार बार पढ़ना, ऐसा लग रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा, एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, किसी वर्ड के साथ कि अगर मैंने इस वर्ड को पढ़ते वक्त कुछ गलत थॉट मेरे दिमाग में आ गया तो ये कंटामिनेटेड कर देगा सब चीज़ को, फिर उस वर्ड को रिपीट करना, उस वर्ड को रिप्लेस करना, किसी भी तरीके से एक एक लाइन को 70 बार पढ़ना, किसी भी तरीके से कहीं पर भी ऐसे हिट कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है, एक्सरसाइज को लेकर भी कर सकता है। मैंने एक केस देखा था जिसमें कि एक लड़का था, वो जिम जाता था, तो उसकी लाइफ की स्टोरी तो बहुत डीप थी, वो तो पूरा शेयर नहीं करूंगी, लेकिन उसको एक्सरसाइज को लेकर कैसे ऑब्सेशन डेवलप हो गया कि वो जब भी डंबल करता था, तो डंबल करते हुए अगर आप ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल को आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरी यहाँ की मसल सारी की सारी फूलनी चाहिए, अगर वो फूली नहीं है तो यानी कि ये मेरा मूवमेंट सही नहीं है। तो आप ये देखिए कि उसको अगर 10 रैप करने के लिए बोला है उसमें, तो वो 10 नहीं, 90, 100, 200 कितने भी रैप हो जाए, हाथ पेन कर रहा है कुछ भी, लेकिन सारी की सारी यहाँ पर वो जो उसको एक पर्टिकुलर था कि इस एरिया में वो नसें ऐसे फूलनी चाहिए, वो सब चीज़ें ना उसके दिमाग में इतना ऑब्सेशन था कि 200 रैप्स प्लस हो जाते थे, लेकिन वो तब तक डंबल रख ही नहीं पाता था, बुरी तरीके से बहुत परेशान हो गया। आप सोचो कितना तकलीफ देने वाला होगा ना। और वो कह रहे कि मेरे को जिम में भी सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, हंसने लगे थे मुझ पे, मैं कैसे शेयर करूं कि मेरे साथ क्या होता है अंदर, कि फिर मैंने जिम ही जाना छोड़ दिया। तो किसी भी तरीके से किसी भी वे में आ सकते हैं, जॉब्स को लेकर आ जाती है, आपकी वैल्यूज़ को लेकर आ जाती है। तो जैसे मैंने एक लड़की का केस देखा था, उसकी बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ थी जो आज के टाइम में फिट नहीं हो सकती पूरी तरीके से, ना कि सबको सच बोलना चाहिए, उसके लिए ट्रुथ इतनी बड़ी वैल्यू थी। तो जरा सा भी उसके सामने कोई हल्की सी भी मैनिपुलेटिंग या ट्विस्टिंग हो जाती थी बात में, कि जिससे ओरिजिनल मीनिंग चेंज भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ये था कि वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वैसा ही ट्रुथ क्यों नहीं बताया, कि जब ट्रुथ बोलना है तो शब्द बाई शब्द बिल्कुल ऐसा बोलना है। तो उसके लिए भी इसको ऑब्सेशन था, रोना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना पूरी तरीके से। तो कहीं पर भी ये हिट कर सकती है, स्टडीज़ को लेकर कर सकती है, आपके वर्क में कहीं पर भी कर सकती है, और रिकवरी को लेकर कि रिकवरी होगी या नहीं होगी, खाने पीने की चीज़ों को लेकर ना, कि फूड के लिए भी ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी किसी को, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए जैसे एचओसीडी हो जाता है, सेक्स लाइफ के लिए ना, अपनी परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं रहेगी ऐसे भी, और कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, लेस्बियन तो नहीं हूँ, तरह तरह के अपने आप को, आइडेंटिटी को डाउट करना, किसी भी तरीके से ऐसे सेक्सुअल वो भी आ जाते हैं। जैसे एक लड़के को था कि वो जैसे किसी फीमेल को देखता था तो उसको अराउजल फील होता था और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था, उसके दिमाग में गलत गलत इमेजेस आने लगती थी। किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसे हिट हो सकती है। प्रेगनेंसी को लेकर भी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, कि अगर कोई लड़का बराबर में से भी गुजर गया, तो एक लड़की को ये ऑब्सेशन था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी अब, मतलब इतना बुरी तरीके से ऐसे, अगर पीरियड्स भी एक दिन डिले हो गए तो यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सब भी इस तरीके से प्रेगनेंसी को लेकर भी मतलब ऑब्सेशन, दिमाग में डाउट कि ऐसा हो जाएगा। और बल्कि एक और भी मैंने केस देखा था, जिस लेडी को ये ऑब्सेशन था कि जो है ना, मैं अगर प्रेग्नेंट होंगी तो मेरे बेबी को कुछ हो जाएगा, तो वो पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर इतना स्ट्रेस रहती थी कि बार बार जाकर बाथरूम में पैंटी चेक करना कि कहीं कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं आ गया, कुछ भी इस तरीके से। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना, चेक करो मेरा बेबी बिल्कुल ठीक तो है। तो किसी भी तरीके से एक थीम में हजारों तरीके की स्टोरीज हो सकती हैं। आपके हॉलीडेज को भी हिट कर सकती है, आपके किसी भी रैंडम पीपल को लेकर भी। जैसे एक बहुत ही मैंने ऐसा केस देखा था कि वो लेडी क्या थी कि कोई भी रैंडम जो है ना उसके सामने पर्सन, स्पेशली फीमेल्स जो थी, चाहे वो लड़कियां हो, मैरिड, किसी भी एज की, उसको ना ये रहता है कि ये जो मैंने पर्सन को देखा है जिसने जो ड्रेस पहन रखी है ना, ये नई है कि पुरानी है,
ये उसको एकदम से उसके दिमाग में आता था कि कोई भी रैंडम, ये नहीं कि कोई उसके रिलेटिव फ्रेंड्स हो या कुछ, ये कोई भी रैंडम अगर फीमेल को वो ऐसे दिखती थी तो उसके दिमाग में आता था इसने जो ड्रेस पहन रखी है ये नई है, इसकी ड्रेस पुरानी है, इसे रिपीट करिए क्या है, इस तरीके से। और उसको इतनी स्ट्रांग कर जाती थी कि जाओ और मैं जाके इस रैंडम पर्सन से, जैसे मैं जानती भी नहीं, इससे पूछूं कि तुमने नई ड्रेस पहनी है या तुमने ड्रेस को रिपीट किया है। इस तरीके की बताइए अजीबो गरीब ओसीडी हो जाती है। बच्चों को लेकर कहीं मैं छोटे बच्चों को हार्म ना कर दूं सेक्सुअली, फिजिकली, किसी भी तरीके से, ऐसे जो है ना आते हैं केसेस। तो जैसे एक लेडी को था कि मैं अपने बच्चे का गला ना दबा दूं। एक लेडी थी, वो जैसे ही अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाती थी, बहुत सारे बच्चे देखते थे तो ऐसा लगता था मैं धक्का ना दे दूं उन बच्चों को। इस तरीके से एक जेंट्स थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं मॉलेस्ट ना कर दूं किसी बच्चे को। किसी भी तरीके से ऐसे आ सकते हैं और आपके इंटेंशंस को भी हिट कर सकती है। अपनी इंटेंशंस पे डाउट कि कहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ या मेरे मन में अपने आप आ रहा है, नहीं नहीं ये तो मैंने सोचा है, ऐसा कैसा हो सकता है कि ये थॉट मेरी नहीं है। इंटेंशंस को लेकर भी कहीं मैं ऐसा सच में चाहता तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं चाहता नहीं तो ये मेरे दिमाग में आता क्यों, शायद मैं चाह ही रहा हूँ ऐसा और मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ इस बात को कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ। इंटेंशंस को लेकर भी डाउट क्रिएट कर सकती है। ऑब्जेक्ट्स को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर भी ना, कि ऐसे किसी से एसोसिएशन होता है दिमाग में कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये कुछ और है। तो इस तरीके का भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। जैसे मेरा क्लाइंट था, तो वो जब भी ना ऐसे ऑरेंजेस, एप्पल, इस तरीके से जो प्लास्टिक के होते हैं ना, ये जो फ्रूट्स आते हैं ऐसे प्लास्टिक के, तो उनके वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे उन्होंने ऐसे रख रखा था कि एक प्लेट में प्लास्टिक के फ्रूट्स रख रखे थे ऐसे डेकोर करने के लिए। तो उसको जैसे ही वो देखता था तो उसको ना एकदम से ऐसा लगता था, क्योंकि फिल्मों में दिखाया ना कि अगर किसी लड़के को लड़की बनना है तो वो अपने ऐसे ब्रेस्ट दिखाने के लिए वहाँ पे कुछ एप्पल बॉल या फिर ऑरेंज लगा लेते हैं। तो उसको वो देखती ना, उसके दिमाग में एकदम से ऐसा वो आता था कि जैसे वो लगा रहा है और अब वो भी अपनी ब्रेस्ट बना रहा है, इस तरीके से फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखकर भी इस तरीके से पर्टिकुलरली दिमाग में कुछ भी ऐसे हिट हो सकता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखकर भी इतनी एंग्जाइटी, डर लग सकता है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। गोइंग टू द बाथरूम, बाथरूम में जाने का डर, टॉयलेट को लेकर अपनी अपनी स्टोरी है, लोगों को नहाने को, फ्लोर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, शोर शराबे, आवाज़ों तक से जो है ना क्या कहते हैं ऑब्सेशन लोगों को हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर नॉइज़ कुछ भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करती है, ऐसा भी हो जाता है। और आइडेंटिटी को लेकर भी हो जाता है पर्सन की, अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर, उसके बॉडी फंक्शन को लेकर, उसकी हार्ट रेट सही चल रही है, गल्पिंग, आईज ब्लिंकिंग, कुछ भी जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं उनको लेकर भी ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है। कुछ मेमोरीज को लेकर फॉल्स मेमोरी ओसीडी भी हो जाती है ना, जो हुआ नहीं था वो भी दिमाग कई बार ऐसे क्रिएट करके बताने लगता है, नहीं तुमने ऐसा ही किया था, तुम्हें ठीक से याद नहीं है। तो ये उस मतलब और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। और फ्रेंड्स को लेकर भी हो जाता है ये कि अपना फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक लड़की का देखा था कि उसको ये था कि मेरे फ्रेंड्स बस मेरे से ही बात करें, किसी और से बिल्कुल भी बात ना करें। अगर किसी से भी बात कर ली तो इतनी सीवियर एंग्जाइटी थी, फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स इतना ज़्यादा होता था उसको, इतनी माइंड रीडिंग हो जाती थी, उसको ऐसा लगता था कि सारे के सारे मिलकर साजिश कर रहे हैं फ्रेंड से दूर करने की। तो फ्रेंड को लेकर भी ऑब्सेशन डेवलप हो सकता है। और नंबर्स को लेकर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नंबर कि मेरे लिए 3 नंबर अनलकी है, किसी के लिए 7 नंबर अनलकी हो जाता है, या ये 7 बारी करना है, ये 50 बारी करना है, किसी भी तरीके से नंबर्स को लेकर भी हो जाता है। सोशल मीडिया को लेकर भी हो जाता है। सोशल मीडिया का तो वैसे एडिक्शन सबको ही है, ये एडिक्शन ही जब अनकंट्रोलेबल मतलब हो जाता है तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड वे में ऐसे, तो उससे भी ऑब्सेशन हो जाता है लोगों को। और फैमिली को लेकर भी, अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर भी हो जाता है। और इसमें बहुत अजीब तरीके का भी हो जाता है। एक लड़के को ये ऑब्सेशन हो गया था कि उसके फादर का अफेयर उसकी खुद की बुआ के साथ चला है। बताइए आप, एक बहन भाई का अफेयर कैसे। और उसको इतना ज़्यादा मतलब इतना वो था अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की अर्ज। उसका एक छोटा भाई था, उसकी एक और छोटी बहन थी, तो उससे छोटे एक बहन एक भाई भी था। तो उसको ये था मुझे अपनी मम्मी को, अपने भाई को, छोटे को, बहन को प्रोटेक्ट करना है। और पता नहीं उसके दिमाग में इस तरीके का ऑब्सेशन दिन में 1000 बारी घूमता होगा। इतना ज़्यादा परेशान वो कि कुछ करने लायक नहीं, और बिल्कुल फ्रीज हो जाता था। और एक बात को उसके दिमाग में इतना ज़्यादा रिपीट करने की अर्ज आती थी। और सिर्फ क्या था कि उसके दिमाग में ये सब चीज़ों की शुरुआत तब से हुई थी कि जब उसने एक बार देख लिया अपने फादर को और अपनी जो बुआ जी थी उसकी वहाँ पर बैठे हुए वो बात कर रहे थे, और किसी बात पर वो भाई बहन ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ के कुछ बात कर रहे थे इस तरीके से जैसे नॉर्मली हाथ पकड़ लेते हैं। तो वहाँ से उसके दिमाग में एक स्टोरी बनाई और उसके दिमाग ने इस तरीके से ऑब्सेशन कि मेरे पापा का अफेयर तो अपनी खुद की बहन के साथ ही चल रहा है। इतना परेशान था वो लड़का। जैसी मैं एग्जाम्पल देती मुझे याद आ गया उसकी बात।
तो किसी भी तरीके से ये हिट कर सकती है। ड्रीम्स को लेकर भी, मैंने ये सपना देखा, कहीं ये सपना सच ही ना हो जाए। अब जो भी आपको डर लगता है कुछ भी है तो सपने में आ ही जाता है। आप सपने को, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सच्चा ना हो जाए, तो ओसीडी किसी भी तरीके से कहीं पर भी हिट कर सकता है। तो ये थी मैंने कुछ ऐसा आपको बताया कि क्या क्या चीज़ में हिट कर सकता है। अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी क्योंकि सारी चीज़ों को कवर करना एक तरीके से इम्पॉसिबल जैसा ही है। तो कुछ भी, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, आप इसमें 100 नाम और भी जोड़ सकते हैं अगर आपको ये लगता हो इस चीज़ के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी जो यहाँ पर छूट गया, क्योंकि डेफिनेटली छूटे हैं बहुत सारी चीज़ें ना, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो ओसीडी किसी भी चीज़ को लेकर डेवलप हो सकता है। अब जरा समझ लेते हैं कि जैसे हमने ना अभी जाना ना ये ओसीडी के बारे में, तो सिंपल सा ये है कि इसका मतलब हो गया ऑब्सेशन, ठीक है, और ये है हमारा कंपल्शन। अब जो ऑब्सेशन है वो है आपके माइंड में, और जो आप कंपल्शन कर रहे हैं वो आप बॉडी से करते हैं मोस्टली लोग, और कुछ लोग माइंड में भी करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो है कि अगर चलो हमारे दिमाग में कोई उल्टा सीधा इंट्रूसिव थॉट आ भी रहा है, बेतु का अनवांटेड थॉट आ भी रहा है, तो क्या है, हम उसे ऐसे ही पास भी होने देते हैं। जरूरी नहीं हम उस पर एक्शन लें, चाहे वो माइंड में ले रहे हैं या फिर हम बॉडी से ले रहे हैं, लेकिन जो ओसीडी सफरर होता है उसको कंपल्शन करना ही होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर ना उसको एंजाइटी हो रही होती है, उसको ना एकदम पैनिक की फीलिंग आती है कि अगर वो एक्शन ना करे, क्योंकि उसके अंदर एक फियर स्टोरी होती है। ये जो उसका ब्रेन उसको एक स्टोरी बता रहा होता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो उस चीज को फेस नहीं करना चाहता, उसके लिए वो पेनफुल है, तो वहां पर ना उसको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वो जो है ना, उस जो तकलीफ उसको अंदर हो रही होती है उससे छुटकारा पाने के लिए वो सोचता है कि अच्छा ये एक्शन ले लूं, मैं अपने आप को श्योर कर लूं, है ना, रीअश्योरेंस देना खुद को, किसी और से रीअश्योरेंस लेना, या कोई पर्टिकुलर एक्शन रिपीट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भगवान के लिए गाली निकल रही है तो सॉरी बोल देना, या माइंड में ये बोल देना कि नहीं ये मेरे थॉट्स नहीं थे, ये तो अपने आप आने वाला फेक थॉट है। तो इसको कहने का भी एक क्या हो गया, कंपल्शन बन गया है, या सॉरी बोलना एक कंपल्शन बन गया है। जैसे किसी को लग रहा है कि दरवाजा खुला रह गया है तो जाकर उसको चेक करना, या माइंड में चेक करना कि नहीं जब मैंने दरवाजा बंद किया था तो उसकी आवाज आई थी, हाँ मैंने हाथों से उसको फील किया था। तो ये अपने आप को रिमाइंड कराना, या किसी से पूछना कि जरा देखना दरवाजा बंद है या नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी आपका एक्शन हो सकता है। अब देखो कैसे, तो दोनों एग्जांपल में समझते हैं। जिसके दिमाग में भगवान को लेकर गालियां आ रही हैं, कुछ भी ऐसे बैड वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसको क्या डर है कि भगवान नाराज हो जाएंगे और फिर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। अब वो भगवान को नाराज नहीं करना चाहता, और वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ जाए। ये डर की वजह से अब वो भगवान को मनाने के लिए सफाई दे रहा है या फिर सॉरी बोल रहा है। ऐसे ही ये जो पर्सन है जिसको लग रहा है कि दरवाजा खुला रह गया तो कोई घुस जाएगा, घर में चोरी हो जाएगी या हमें नुकसान पहुंचा जाएगा, और वो डेफिनेटली उससे बचना चाहेगा। ना तो कोई ये चाहेगा कि मेरे घर में चोरी हो जाए, और ना ये होगा कि हमारे को कोई नुकसान पहुंचा जाए। तो वो उस चीज से बचना चाह रहा है क्योंकि उसके अंदर वो डर है, वो नहीं चाहता कि उसको कभी ऐसा फेस करना पड़े। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक लेडी है, वो पूरे 55 मिनट तक पूजा करती है। 55 मिनट उसके दिमाग ने उसको बताया कि तुमको पूरे एग्जैक्ट 55 मिनट पूजा करनी है, और उसके बाद ही तुम अपने बच्चों को, अपने पति को घर से बाहर कदम रखने दोगी। अगर तुमने पूरे 55 मिनट, अगर तुमने 54 मिनट भी करी तो ये नहीं चलेगा। पूरे 55 मिनट तुमने अगर पूजा करी तब तुम उनको निकलने दोगी, वरना तुम्हारे पति का और बच्चों का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम उनकी शक्ल दोबारा नहीं देख पाओगे। अब ये स्टोरी सुना रहा है उनका दिमाग। अब एक बात बताइए, कोई औरत जो अपने पति से, अपने बच्चों से इतना प्यार करती है ना, उसके साथ ही उसका पूरा वजूद जोड़कर देख रही है वो, अब उसका दिमाग उसको ये बता रहा है, और सिर्फ बता नहीं रहा स्टोरी, उसके अंदर वो घबराहट वो फील कर रही है, वो डर उसके अंदर वो बहुत फील कर रही है, और उसको ना ये रियल लग रहा है। तो वो जो उसको रियल लग रहा है, तो क्या हो रहा है उसको, वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ सच में हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये तो रिवर्स नहीं हो सकता। अगर उसने पति को खो दिया, बच्चों को खो दिया, तो ये तो दोबारा नहीं होगा ना कि दोबारा आ जाएंगे। तो वो चांस ही नहीं लेना चाहती कि मैं ऐसा ट्राई भी करके देखूं कि आज मैं पूजा ना करूं और देखती हूं कि क्या होता है। उसने कहा अगर हो गया तो कैसे रिवर्स करोगे,
कि अगर हो ही गया तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर डर है, वो डिफरेंस नहीं कर पा रही है कि क्या ये फेकनेस है ओसीडी की या ये रियल में ही ऐसा हो जाएगा। बस उसको ये लग रहा है कि नहीं 55 मिनट करने हैं तो करने हैं। अब उसका भी शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको एक फोर्स है अंदर से जो आ रही है, उसको फोर्स कर रही है, जैसे उसको किसी ने जकड़ लिया और जबरदस्ती करा रहा है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक बता रहा है उसका दिमाग। तो वो वहां पर कर ही रही है, चाहे उसकी तबीयत ठीक है नहीं है, घर में कलेश हो रहा है, पति उसको गालियां भी दे रहा है, लड़ रहा है, कुछ भी है, लेकिन उसने अपनी पूरी की पूरी जोर लगा दिया और उसको करना ही करना है। तो इतना ज़्यादा वो जो डर होता है, जो अंदर घबराहट, बेचैनी, परेशानी होती है, उसकी वजह से समझदार से समझदार पढ़े लिखा भी आदमी क्या करता है, वो काम करता रहता है जो उसे करने में तकलीफ हो रही होती है। उसे सब लोग समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इसको करने से कुछ नहीं है, ये मैजिकल थिंकिंग है। तो अलग अलग तरीके के डिस्टॉर्शंस को समझाने बताने के बावजूद भी वो पर्सन उसको नहीं छोड़ पाता, वो करता ही है, कर कर ही मानता है। अगर आप उसे थोड़ी देर रोक भी लेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद उसको फिर से करने लग जाएगा। तो अब समझते हैं कि ये कैसे डेवलप हो जाता है। देखिए यहां पर समझते हैं कि जो हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, और जो हमारा एनवायरनमेंट है, या जो भी हम एजुकेट होते रहते हैं, यानी कि जो भी हम कुछ कहीं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ भी, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ट्रिपल ई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्या है कि या तो आपका खुद का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया हो, या फिर आपका एनवायरनमेंट से आपने कुछ सीख लिया हो, या आपने अपने आप को कहीं पर इस तरीके से एजुकेट कर लिया हो, यानी कि आपने कुछ देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया और हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे कैसे डेवलप हुआ। जैसे मेरी क्लाइंट थी, तो उनको ना चेकिंग का ऑब्सेशन तब शुरू हुआ जब उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वो एक बार बस से ट्रैवल कर रही थी, उनका पर्स बस में छूट गया, उसमें उनका मोबाइल, पैसे इस तरीके से थे। जब वो घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका आज पर्स छूट गया। उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, गालियों से लेके जितना भला बुरा कह सकता था वो आदमी, उसने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया उस लेडी को। और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ से आहत हो गई, उसके लिए इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया वो उसके अंदर, वो सहम गई, डर बैठ गया उसके अंदर कि उसको लगा कि अगर मेरी इस गलती के लिए मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, अगर मुझसे कभी कुछ और ऐसी गलती हो गई, किसी दिन घर खुला रह गया, गैस खुली रह गई, कुछ भी ऐसा हो गया तो मेरा क्या हाल बनाएगा। तो वहां पर इतना ज़्यादा डर हो गया उसके अंदर कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा बौखला गई और बहुत परेशान हो गई और बहुत दिनों तक रोती रही। जो उसने सुने थे शब्द अपने कानों में, वो उसके कानों में गूंजते थे। वो जिस तरीके से उसके पति ने उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, बदतमीजी की, तो वो सब की वजह से जो उसके अंदर डर बैठा, तो वहां पर उसका ना कॉन्फिडेंस उस टाइम पर ब्रेक हो गया, क्योंकि वहां पर जो एक्सपीरियंस था उसमें पेन बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद ना उसका वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और वो ना सोचती रहती थी, उसके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी। उसको डर की वजह से ना उसका दिमाग ने ये सजेशन देना शुरू कर दिया, ठीक से काम कर, कहीं तुझसे कुछ छूट ना जाए, कहीं तुझसे कुछ रह ना जाए। और इस डर की वजह से और माइंड के इस सजेशन की वजह से उसने ना चेक करना शुरू किया। वो गैस से शुरू हुआ उसका कि उसने गैस का नॉब ठीक से बंद है नहीं है, एक बार और देख लूँ, ठीक से बंद है। मतलब आंख से देख रही है कि गैस जलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उन नॉब को पकड़ कर उसको एक बार चेक करना था। तो क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर कोई फियर होता है ना, तो फियर के केस में हमारा दिमाग हमें उस डर से बचाने के लिए सजेशन देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन जो इवॉल्व हुआ है इवोल्यूशन प्रोसेस में, ये डर का सामना करते करते ही इवॉल्व हुआ है। आप देखिए कि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में जब इंसान सेफ्टी सीख करने के लिए इधर उधर भागता रहता था और भागते भागते धीरे धीरे इवोल्यूशन प्रोसेस में ये ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व होता चला गया और इनक्रेडिबली इवॉल्व हो गया है। पर अभी भी जहाँ पर जरा सा भी कोई भी थ्रेट होता है, एक्चुअल थ्रेट या जस्ट हमारा एज्यूम थ्रेट, तो वहाँ पर हमारे ब्रेन का एक प्राइमरी मोटिव ड्यूटी क्या हो जाती है, हमें उस थ्रेट से प्रोटेक्ट करने की। तो अब वो अगर आपका एक फेक फियर भी है, जस्ट बेस्ड अपॉन आपके कुछ एक आधे एक्सपीरियंस के बेस पर, या आपने कहीं एनवायरनमेंट से सुना है उसके बेस पर भी, अगर आपके माइंड ने उसे
थ्रेट की तरह, कुछ फियर की तरह, डेंजर की तरह परसीव कर लिया है, तो वो आपको रिपीटेडली उससे बचने के लिए थॉट देना, सजेशन देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अगर वो फॉल्स अलार्म भी बज रहा है तो वो कहता है कि 10 बार फॉल्स अलार्म बजा लो, लेकिन एक भी डेंजर, रियल डेंजर मिस नहीं होना चाहिए। तो हमारा ब्रेन बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है। तो आप इसी उसमें समझिए कि जैसे ही इस लेडी के पास एक्सपीरियंस आया कि इसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, इसके ब्रेन ने उसी फियर पर बेस होकर, उस एक्सपीरियंस जो इसके पास आया, इसको सजेशन देना स्टार्ट किया। अब यहां पर जो ब्रेन की तरफ से सजेशन आया, उस सजेशन पर डर की वजह से इसने एक्शन लेना स्टार्ट किया। अब एक्शन लेना स्टार्ट किया तो वो धीरे 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 वो डाउट इसका जर्नलाइज हो गया। क्योंकि अब आपकी कंडीशनिंग होती रहती है, जो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, तो आपके जो बॉडी एंड माइंड की कंडीशनिंग होती रहती है। यानी कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तो ऐसा बिहेवियर आएगा, और आप प्रोग्राम होते रहते हैं, और प्रोग्राम ऑटो रन करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली उसी तरीके की और भी सिचुएशन में, क्योंकि माइंड एसोसिएशन करता रहता है, तो जहां पर भी कुछ भी ऐसी बात आई कि कहीं मुझे खुला रह गया या मुझसे कोई चीज छूट गई तो नुकसान हो जाएगा, और फिर मेरे को जिस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बहुत तकलीफ होगी। तो उससे बचने के लिए, अब वो चाहे दरवाजा चेक करना हो, या फिर वो गैस चेक करना हो, या मिक्सी चलाते हुए करना हो, हर चीज के लिए, या इवन खाना भी बनाना हो, तो अगर इसमें कुछ नमक मिर्च कम ज्यादा हो गया तो मुझे सुनाया जाएगा। क्योंकि उसका पति बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था, बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप का था, जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ओवर रिएक्ट करता था, उसको बहुत एक्सट्रीम एंगर इश्यूज थे। तो वो पहले भी, ऐसा नहीं है कि केवल उस दिन पर्स वाले इंसिडेंट से ही, वो पहले भी उस इंसान से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर बहुत सुनाता था, बहुत गुस्सा करता था। लेकिन उस दिन हद ही हो गई, और उसके अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ गया, उसके अंदर इतना फियर बढ़ गया कि उसके अंदर से ओसीडी की शुरुआत हो गई। अब ये समझ लिया एक्सपीरियंस के बेस पर। अब एनवायरनमेंट के बेस पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ओसीडी डेवलप हो जाता है। एक एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ। सो मेरी क्लाइंट थी, तो उन्होंने देखा कि जो उनके घर में एक रेंट पर रहती थी लेडी, और उनके हस्बैंड रहते थे, तो वो जो लेडी थी वो क्या करती, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव वे में पूजा करती थी। बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल सुबह उठते ही नहाना धोना, सर से नहाना, पूरे घर में धुलाई करना और पूजा पाठ करना, इस तरीके से वो करते। अब शुरुआत में तो उनको वो पता नहीं था कि इनको ओसीडी है, और इनको लगा कि ये तो बड़ा रिलीजियस पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से साफ सफाई रखकर, शुद्ध होकर भगवान की पूजा वो करती है, और घंटों घंटों तक पूजा वूजा करती थी वो लेडी। अब वो लेडी पूजा वूजा करती थी, तो उन्होंने देखा और उनके नोटिस में आया, और बातें भी वो अच्छी करती थी, भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, ये भगवान का ध्यान करना चाहिए, जीवन नश्वर है, अंत में हमें तो भगवान में ही मिल जाना है, इस टाइप की वो बातें करा करती थी। तो वो उनके पास काफ़ी बैठने उठने लगी, और धीरे 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 उनकी बातों का उन पर प्रभाव पड़ने लग गया। और फिर क्या हुआ कि जो ये लेडी थी जिनको ये ओसीडी हुआ, तो इनकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जैसे एक बार बच्चा स्कूल से आ रहा था, उसकी चोट लग गई, तो उन्होंने इस बात पे बोल दिया कि ज़रूर कुछ तुम्हारे पुराने कर्म, कुछ पाप, तुमसे गलती हो गई होगी, इस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम भगवान में ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, इस तरीके से। तो वो एनवायरनमेंट से देख देख के, सुन सुन के, सीख सीख कर, इस तरीके से धीरे धीरे उनके दिमाग में आने लगा कि हाँ, घर की सेफ्टी के लिए पूजा पाठ तो करना चाहिए, मैं इतना नहीं करती हूँ। अब एक बार बच्चे की चोट लगी थी, नॉर्मल सी बात है, किसी भी बच्चे की चोट लग सकती है। तो यहाँ पर ये हुआ, एक बार उनके हस्बैंड का बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो गया, तो उसका भी एसोसिएशन, वो जो रेंट पर लेडी रहती थी, उससे बात कर कर उसने यही बोला कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, सुबह उठो, नहाओ धो, घर साफ करो, पूजा पाठ करो, और अपना दिन का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही लगाओ। अब दिन का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही लगाओ, ये सुन लिया, और ये एकदम से नहीं करना शुरू किया, लेकिन जब रिपीटेडली ऐसे 2-4 बातें हो गई उनके बच्चे के साथ और हस्बैंड के साथ इस तरीके से, तो उनको धीरे 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 वो जो अपने एनवायरनमेंट से देख रही थी, वो उन्होंने क्या किया, कैच करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसे जो गुरुजी, महात्मा जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, ये जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, उनकी भी बातें सुननी उन्होंने शुरू करी, और वो भी ऐसे भगवान में ध्यान लगाना, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों को ही बढ़ावा देते हैं। तो करते करते उन्होंने क्या किया, धीरे 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 एनवायरनमेंट से प्रोग्राम हो गई, और वो एनवायरनमेंट से रेफरेंस उठाकर, कुछ वीडियोस रेफरेंस उठाकर, कुछ अपने वो जो रेंट पर रहती थी लेडी उसका रेफरेंस उठाकर उन्होंने पूजा पाठ करनी शुरू करी। और वो पूजा पाठ
करने लगी, मानसिक शांति मिलने लगी, सेफ्टी का एहसास होने लग गया उनको। फिर धीरे 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 वो ऐसे प्रोग्राम हो गई कि जब तुम पूजा पाठ कर ही रहे हो तो ब्रेन जब एक काम में लग जाता है तो उसी से रिलेटेड सजेशन देना शुरू कर देता है। तो वही कि अगर पूजा पाठ करे तो उसको शुद्ध तरीके से करा जाए, सुबह उठकर सर धो के नहा धो के किया जाए, घर में सब झाड़ू पोछा लगा के धुलाई करके किया जाए तो और भी अच्छा फल मिलता है। ऐसे करते 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 उनको ये ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया कि सुबह 4 बजे उठना है, उठने के बाद सर धोकर नहाना है और फिर शुद्ध होकर पूरा अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई करने के बाद उनको बैठकर पूजा करना है और दिन का अधिकतर समय पूजा पाठ में लगाना है। अगर दिन में कभी पॉटी आ जाए तो उसको करने के बाद फिर से सर धोकर नहाना है, क्योंकि पॉटी जाने पे तो हम अशुद्ध हो गए हैं, अब फिर से शुद्ध होने के लिए हमें सर धोकर नहाना है। तो अब ये देखो एनवायरनमेंट का इफेक्ट, जब आप एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, है ना, और फिर वहाँ से इन्फ्लुएंस होते रहते हो, कोई छोटी मोटी चीज़ आ जाती है और आप उसे एसोसिएट कर लेते हो उसी चीज़ से कि अच्छा मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ तो इस तरीके से जो भी मेरे पाप कर्म है वो पूजा पाठ करने से नष्ट होते रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे, पूजा पाठ का वहम लग गया। तो एनवायरनमेंट से भी ऐसा हो जाता है। और एजुकेशन, जैसे एक लड़के को HOCD हो गई, उसे ना एक नॉवल पढ़ लिया कुछ, उस नॉवल में जो है ना क्या कहते हैं यही इस तरीके का ही सारा स्टफ था, स्टोरी थी। तो अब उसको ना गे की जो उसने स्टोरी पढ़ी तो वहाँ से वो पढ़कर उसके दिमाग में फालतू का एसोसिएशन इस तरीके से क्रिएट करना शुरू कर दिया। वो जो पढ़ रहा था कि जो उसने पुराना कि अच्छा इस तरीके का इन्होंने ये मोमेंट्स रखे हैं, ऐसे तो मेरा दोस्त भी था, उसके साथ भी मैंने ऐसे मोमेंट्स शेयर किए हैं, कैसे गले लगा लेना या एक बार उसके गाल पे ऐसे किस कर लिया था, अबे तू तो मेरा जिगरी दोस्त है, तू जिंदगी भर मेरे साथ रही हो, इस तरीके से। अब ये तो लड़की से भी और लड़का लड़के से भी ऐसे अपना इमोशनल एक्सप्रेशन कर सकता है अगर आपका कोई इतना अच्छा जिगरी दोस्त है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो उसने पढ़ा नॉवल जिसमें वो गे के बारे में वो सब चीज़ें थी, वो सब जो छोटे छोटे सी चीज़ें लाइंस कुछ मैच करती चली गई, वो सब चीज़ें उसने अपने दिमाग में उसके जो पहले के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे जो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ थे, उस सब से कनेक्टिविटी बनानी शुरू कर दी। अब ये नॉर्मल सा काम है, माइंड ऐसे करता है, माइंड को ना एसोसिएशन करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम माइंड के जब कॉन्शियस लेयर से ऑपरेट करते हैं तो हम समझ जाते हैं, या हम माइंड को ऑपरेट करना जानते हैं अगर, तो हम समझ जाते हैं कि माइंड का तो नॉर्मल सा काम है। अब ऐसे मेरे पास कोई आते हैं क्लाइंट्स, तो जब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ तो एक आध चीज़ ऐसी होती है ना कॉमन सी जो आपकी लाइफ में भी कभी हुई होती है, मैच कर जाती है, तो अंदर से आता है कि अच्छा ये मतलब इतना कंसर्न करने वाला भी पॉइंट था। अब लेकिन सबके लिए अलग अलग कंसर्न हो सकती है, किसी के लिए वही चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होकर ख़त्म भी हो गई, बट किसी के लिए वही चीज़ ऐसा है कि अब सर का दर्द बन गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही रिलेटिबिलिटी और कनेक्टिविटी ऐसे हमें फील होती है कि अच्छा इस तरीके की चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है, या इस तरीके का इंसिडेंट ही हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि माइंड अगर उससे कनेक्ट कर कर ही बता रहा है तो ये मेरे बारे में ही है, या आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाओ। तो वो कुछ भी आप पढ़ेंगे या कहीं से भी देखेंगे सुनेंगे तो उससे क्या होता है, आप एजुकेट हो जाते हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन यानी कि आपके अंदर इंफॉर्मेशन और फीड होती रहती है। तो वहाँ से उसका वो पढ़कर जो अपने आप से एसोसिएशन करना था, उस एसोसिएशन की वजह से उसको अपनी आइडेंटिटी पर डाउट होने लग गया। उसको लग लगा मैं भी गई हूँ, अभी तक मैं बिल्कुल ऐसे जी रहा था और मुझे तो समझ में ही नहीं आया, तो उसको वो डाउट हो गया। अब लेकिन वो था तो है नहीं, वो तो आराम से जो नॉर्मल सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है हेटेरोसेक्सुअल वही थी उसकी, तो उससे वो परेशान होने लगा, HOCD उसके गले पड़ गई। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि इनमें से किसी भी तरीके से कुछ भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर, रेफरेंस के बेसिस पर, आपके कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन कैच कर लेने के बेसिस पर आपकी OCD स्टार्ट हो सकती है। OCD आपके कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, भले ही आपको कॉन्शियसली याद ना हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में हुआ है जिसकी वजह से आपका OCD आपके गले पड़ा है। तो जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो कई बार बड़ी मेहनत लग जाती है अंदर डेप्थ तक घुसने में कि आखिरकार ये सब का ट्रिगरिंग पॉइंट या नंबर ऑफ जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब ये कैसे पूरा स्ट्रांग हुआ। हाँ, जो एक पैटर्न, जो एक हैबिट हमें, जो कंडीशनिंग है जो दिखाई दे रही है, उसके पीछे की बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारे उनके बिलीफ एक्सेस करने पड़ते हैं, उनकी वैल्यूज एक्सेस करनी पड़ती है हमें, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखने पड़ते हैं, उनके पास क्या मेमोरीज है, कोई ट्रॉमा कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ का ओरिजिन हुआ होता है। तो हिप्नोथेरेपी की मदद से, NLP की कुछ टेक्निक्स की मदद से वहाँ का एसोसिएशन भी ब्रेक किया जाता है और उस पर्सन को अवेयर भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो किसी भी बेस पर जो स्टार्ट हुआ है ना, तो उसके जो एसोसिएशन है, उसका जो एसोसिएशन है उसको ब्रेक किया जाता है।
इंसान के बिलीफ्स पर काम किया जाता है, उसके वैल्यूज पर काम किया जाता है, उसकी मेमोरीज पर काम किया जाता है। तो ये चीज जो उसकी बिलीव वैल्यूज, उसकी जो मेमोरीज होती है ना, वो उसके जो डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स ये डेवलप कर देती हैं, जो उसकी हैबिट ये पड़ गई है, जो कि अनकंट्रोलेबल हैबिट है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। तो उसमें कलेक्टिवली हिप्नोथेरेपी, एनएलपी की टेक्निक्स मिक्स करके उस एसोसिएशन को ब्रेक करना, पास्ट के लिंक्स को, ये सब चीज़ें तोड़ने के बाद रीफ्रेमिंग करना, और वो जो पर्सन है जिसको अभी ऑब्सेशन आ रहा है, वो कितना डिसफंक्शनल वे में सोच रहा है और उसके अंदर कितने डिस्टॉर्टेड पैटर्न है, उस सब को ब्रेक करना। और जो उसकी एंग्जाइटी, जो उसका फियर है, उस एंग्जाइटी को, उस फियर की डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग को रिलीज करवाना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो कंपल्शन होता है वो क्या करता है, आपके ओसीडी को स्ट्रॉन्ग करता रहता है। पर शुरुआत में बहुत सारे लोग कंपल्शंस को स्टॉप नहीं कर पाते, जैसे कि वो लेडी जिसको 55 मिनट पूजा करनी थी, अब उसने कहा मैं आपके कहने से अगर आज पूजा ना करो, आप गारंटी लेते हो, आप लिख कर दे दो मुझे कि मैं आज 55 मिनट पूजा नहीं करूंगी, मेरे हस्बैंड और उनको कुछ नहीं हुआ, और कुछ हो गया तो आप वापस ला दोगे। अब देखो, मतलब कैसे, मतलब आप सोचो मेरे को कोई ऐसे बोल रहे हैं तो मैं कैसे लिख के थोड़ा ना दे सकती हूँ उसको ऐसे करके। लेकिन मुझे पता है कि ये मैजिकल थिंकिंग है, ये फियर है, लेकिन फिर भी वो कोई इस तरीके से गारंटी मांगेगा कि आप ना, अगर कुछ हो गया, उनको एक खरोच भी आ गई तो आप रिवर्स कर दोगे सिचुएशन को, आप मुझे गारंटी दे दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और उनका भी इतना बड़ा पेन था, उनको इतना फियर था, तो मैं समझ रही थी कि उनका दिमाग उनसे ये डिमांड करवा रहा है कि मैं कंपल्शन नहीं रोकूंगी, मैं 55 मिनट करती हूँ, करूंगी, मेरी और दूसरी तरीके से आप हेल्प करो। अगर मुझे डर ना लगे, अगर मुझे ये एंग्जाइटी ना हो, तो मैं कंपल्शन बंद करूंगी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, समझ जाते हैं कि कंपल्शन नहीं करना, अच्छा कंपल्शन ओसीडी को बढ़ा रहा है, तो वो कर लेते हैं अगर उनका फियर और उनकी एंग्जाइटी को वो ऐसे है कि बियर करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन किसी का बहुत ही इंटेंस होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनका दिमाग बहुत ही अल्टीमेट बता रहा होता है, जिसको अगर हो गए तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो उस केस में वो कंपल्शन नहीं रोक पाते हैं। तो पहले एंग्जाइटी को और फियर को सेटल करना होता है, तो हम फोकस करते हैं फियर को और एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए। तो फियर और वो जो एंग्जाइटी है उसको रिलीज करने के लिए उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड प्लस आपके डाइट का और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं और अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी जो भी फीलिंग होती है ना, चाहे वो फियर की हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीलिंग हो, तो आप उसे बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो बॉडी से वो जो लगातार डिस्कम्फर्ट जा रहा होता है और जिसका सिग्नल ब्रेन पकड़ रहा होता है ना, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, अगर इतना जब ये सब फील हो रहा है तो फिर ये रियल ही होगा। क्योंकि आपको पता ही है ना कि हमारा ब्रेन और गट कनेक्शन के बारे में वेगस नर्व से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जब अंदर से फीलिंग्स ट्रैवल करके ऊपर जाता है, हमारा ब्रेन उसको पकड़ता है ना, तो वो कई बार डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये रियल है या ये जस्ट मुझे ऐसा फेक हो रहा है। तो जो भी आप बार बार बॉडी के लेवल पर इतना एक्सपीरियंस करते हो डिस्कम्फर्ट, वो अनटॉलरेबल होता है, बिल्कुल ऐसे कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंसान मजबूर सा हो जाता है। तो उसको सेटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वेगस नर्व को रिलैक्स करने की एक्सरसाइजेज, डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स से, मेडिटेशन से ये पहले रिलीज करना। डाइट चेंज करते हो तो आपके अंदर जो सारे केमिकल्स हैं जो एंग्जाइटी, ओसीडी से एसोसिएट किए जाते हैं, तो वो इससे सेरोटोनिन है आपके पेट में बनता है, तो 90% के करीब उसका प्रोडक्शन आपके गट में बनता है। तो उसका फूड से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। तो उसको चेंज करना, लाइफस्टाइल को चेंज करना, ये सब चीज़ें, तो उससे आपके अंदर जो टॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाती है, और जो आपके अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है वो कम फील होता है आपको। तो तब आपके कंपल्शंस को धीरे धीरे कम किया जा सकता है, और फिर धीरे धीरे कम करके आपको उन सिचुएशन को फेस कराया जाता है। तो कलेक्टिवली सीबीटी, ईआरपी और इसमें हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का और आपके इमोशंस रेगुलेशन स्किल्स का, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सब कलेक्टिवली जब आप करते हैं तब जाकर आपका वो जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर होता है। तो कोई भी चीज़ पे सबसे पहले फियर को, क्योंकि ये सारे इरेशनल फियर होते हैं। आप देखो, मैंने जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए आपको सारे के सारे, तो उसमें क्या था, ये ओसीडी का मतलब डाउट, मतलब आप ओसीडी को ऐसे भी बोल सकते हैं, ओसीडी इक्वल्स टू डाउट। अब ऐसा नहीं है कि ओसीडी जिनको हो गया है केवल वही डाउट करते हैं, हम सभी लोग डाउट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा हमारे को कंट्रोल करने लगती है, डाउट बढ़ता चला जाता है।
अब डाउट होता है तो यानी कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने पर काम करते हैं। जितने भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होते हैं उनको ठीक करते हैं सीबीटी की हेल्प से। उनको समझाते हैं कि ये जो है ये फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है। बट समझ जाता है इंसान, लेकिन जब वो उसको फीलिंग आ रही होती है तो वो जो समझ है ना, वो समझ रखी रह जाती है, फिर से वो वही करने लग जाता है। तो इस पे दो चीज़ों पे साथ के साथ काम किया जाता है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो साथ के साथ करें। एक तो जो एक्सरसाइजेस हैं उसको ज़रूर करें, और सेरोटोनिन रिच फूड लें आप। सेरोटोनिन रिच फूड लेने के साथ साथ लाइफस्टाइल को स्ट्रक्चर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने डोज केमिकल पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करते हैं, डाइट को बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं और समझते हैं कि ये अंदर का एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी लग रही है, थोड़ा सा जब समझ जाते हैं कि ये बीमारी का पार्ट है तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल जल्दी बढ़ जाता है। तो इससे आप अपने जो फीलिंग है, जो बॉडी में फील हो रही है, उसको कंट्रोल करते हैं। फिर अपने फियर को देखते हैं कि क्या ये रियलिस्टिक फियर है। आपने पास्ट में भी इतनी बार इसको आपने फेस किया है, अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है। क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है, या ये आप ही को क्यों लग रहा है और लोगों को क्यों नहीं लग रहा है। आप जब दूसरों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं कि अगर आप ही को कोई डर लग रहा है, आप ही के लिए कोई आपका दिमाग रूल बना रहा है, तो यानी कि ये कुछ कॉमन कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन आपके दिमाग ने आपके लिए क्रिएट कर दी है। और इसके पीछे आपके वैल्यूज़, आपके बिलीव्स, आपकी कुछ मेमोरीज, एक्सपीरियंस, कुछ भी पास का ट्रॉमा, कुछ भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वहाँ पर ये समझते हुए कि ये एक जनरलाइज कंडीशन नहीं है, ये मेरी पर्सनलाइज्ड वो है सिचुएशन जो मेरे दिमाग ने क्रिएट की है बेस्ड अपॉन मेरी जो अंदर की कंडीशनिंग है, जो लर्निंग है, उसके बेस पर। तो जब आप इतना अवेयर होने लगते हैं ना, तो आप धीरे धीरे अपनी हिम्मत बढ़ाने लगते हैं और फेस करने लगते हैं। भले आपका दिमाग आपको एक्सट्रीम स्टोरी भी सुना रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर भी आप ये समझते हुए कि अगर ऐसा होता तो फिर सबके साथ ही होता, आप उसे फेस करने के लिए तैयार होने लग जाते हैं। यहाँ से कहते हैं ना, कंट्रोल आपका आपके हाथ में आना शुरू होता है। और जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, इस फियर के डिस्कम्फर्ट को रिलीज करने के लिए मुझे कंपल्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है, किसी दूसरी तरीके से भी रिलीज किया जा सकता है। और थॉट मैं नहीं हूं, थॉट तो जस्ट मेंटल इवेंट है, होता रहता है। मैं तो थॉट को विटनेस करने वाला हूं। मैं तो ये जो फीलिंग मेरी बॉडी में हो रही है, इसका मुझे पता चल रहा है, मैं तो पता चलने वाला हूं। आप जब डिटैच करना सीख जाते हैं और उसे ये समझ जाते हैं कि इसको केवल कंपल्शन करके नहीं, और भी तरीके से रिलीज किया जा सकता है, तब आपके हाथ में कंट्रोल आना शुरू हो जाता है और आपकी जो बॉडी एंड माइंड की जो गलत प्रोग्रामिंग हो गई होती है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से ऐसे आप सेल्फ कंट्रोल बढ़ाएंगे और इस फीलिंग को रिलीज कर अपने डिस्टॉर्टेड पैटर्न को पकड़कर अपने बिलीफ को, जहाँ से उन थॉट्स का ओरिजिन हो रहा होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। मेरी क्लाइंट है, वो उसकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, उसके फैमिली मेम्बर्स की और बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या होता है कि जैसे उसको ना लगता है कि कोई मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहा है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता, तो उसको ना बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे उसको अपने फादर पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ना अपने फादर को डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकती। तो क्या है, उसके मन में ऐसे थॉट आते हैं कि इनका मोबाइल तोड़ दे, इनका लैपटॉप उठा के फेंक दे, इनके कपड़े जला दे, इस तरीके के थॉट्स आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आप जिन फीलिंग्स को, थॉट्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको इनडायरेक्टली किसी और तरीके से एक्सप्रेस करने का सजेशन आपका दिमाग देता है। जैसे कि ऐसा होता भी ना कि आपने देखा होगा किसी पॉलिटिशियन से कोई नाराज है तो उसको डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकता, उसका पुतला जला के शांति पा लेते हैं। तो ये क्या है, ऐसे ही उसके दिमाग में अब ये थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स आने शुरू हुए, क्योंकि वो अपने फादर से नाराज रहती है, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब फादर को डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते, तो उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट आते हैं, इनका लैपटॉप फेंक दे, इनका फ़ोन तोड़ दे, इनके कपड़े जला दे, इनके जूते फेंक दे, इस तरीके के थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। अब वो इस बात से परेशान है। तो जब मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारे अंदर पापा के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, अब तुम उन्हें डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकती हो, कभी कभी रोती हो, लड़ती हो, अलग बात है, लेकिन उनको वैसे हार्म नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारा गुस्से में मन करता है कि मैं कुछ इस तरीके का करूँ, अपनी जो अंदर एंगर की एनर्जी है वो उबल उबल के आ रही होती है। तो तुम्हारा दिमाग इस तरीके से सजेशन दे रहा है कि पैसिवली तुम ना इस तरीके से अपना गुस्सा निकाल लो। तो ये क्या है, एक पैसिव वे है अपना गुस्सा निकालने का। तो ये जब हम करते हैं इस तरीके से और निकाल लेते हैं गुस्सा, तो क्या होता है, शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं निकालते हैं हम गुस्सा किसी भी तरीके से,
तो क्या होता है, वो हमारा दिमाग बार बार वो डिस्कम्फर्ट को रिलीज करने के लिए हमें सजेशन देता है। तो उसको इस तरीके के इंट्रूसिव थॉट आने लगे, हार्म के, और अपने ही फादर के को हार्म करने के, इस तरीके से कि उनको हर्ट करना है बस मुझे, उनका सामान तोड़ते फोड़ते, इस तरीके के थॉट आते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर जिस भी तरीके के थॉट आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारे अंदर सप्रेशन है। वो चाहे हमारे ये जो मेमोरीज हैं इसमें कुछ पेन है जिसको हमने सप्रेस किया है, कोई एंगर है हमने जिसे सप्रेस किया है, कुछ हमारी वैल्यूज से नहीं मिलता है तो उससे रिलेटेड आने लगते हैं, कुछ हमारे पास हमारे बिलीफ, हमने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं उससे रिलेटेड आते हैं। जैसे एक लेडी, उनको ना रिलेशनशिप ओसीडी है, उनका दिमाग ऑब्सेस्ड हो गया है, तो उनके हस्बैंड ने उनको थोड़ा चीट कर दिया है, तो ये गलती, लेकिन उनको उनके लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना एक पूरा उनका एक बिलीफ है कि अगर आपके कंट्रोल में है, आपके कॉन्शियस उसमें है कि ये चीज़ गलत है और आप फिर भी वो चीज़ कर रहे हो तो आपने जानबूझ के किया है और ये माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये उनका बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीफ है। अब ठीक है, उनके हस्बैंड की गलती तो है ही, लेकिन अब गलती हो जाती है, अगर आपको उस आदमी को नहीं छोड़ना है, उसके साथ ही रहना है, तो रोज़ रोज़ कलेश करके भी एक ही बात पे कुछ नहीं होगा। माफ़ करके मूव ऑन करना ही समझदारी है। लेकिन वो माफ़ क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ी गलती है और इसकी माफ़ी कभी नहीं है। और ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने चीट किया तभी उनको ये तकलीफ हो रही है, बहुत पहले से भी, बचपन से भी उनको ये लिए किसी को भी माफ़ करना आसान नहीं है, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो कि नहीं, अगर उनकी नज़रों के हिसाब से ये गलत है तो ये इतनी बड़ी गलती है, माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर उस पर्सन का कंट्रोल था, तो उसकी अवेयरनेस में था कि ये गलत है, फिर भी उसने किया तो ये गलत है, ये माफ़ी के काबिल नहीं है। तो इसलिए उनका एक पैटर्न है बहुत लंबे समय से कि वो दुखी रहती हैं। अब हर एक इंसान तो बिल्कुल हर चीज़ सही नहीं कर सकता, तो वो मतलब अपने लिए क्या है उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में बार बार वो कर रहे हैं, क्यों किया क्यों किया क्यों किया क्यों किया, एक थॉट दिन में हजारों बार घूमता है, क्यों किया गलत किया क्यों किया क्यों क्यों किया, यही चीज़ ऑब्सेशन हो गया है उनको, बार बार रोना, परेशान होना, ये सब चीज़ें। तो वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो पूरी एक लिस्ट बनाइए अपने बिलीव्स की, जो भी आपको थीम है ओसीडी की उससे रिलेटेड अपने बिलीफ की लिस्ट बनाइए, अपने आप ही पता चल जाएगा थॉट्स क्यों आ रहे हैं। वैल्यूज़ की लिस्ट बनाइए अपनी, उनको पूरा डिस्क्राइब कीजिए, अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स वगैरह सब लिस्ट बनाने के बाद आपके अंदर क्या क्या पेनफुल मेमोरीज, ट्रॉमास वगैरह सब पड़े हुए हैं उसको पूरा कर लीजिए। मतलब पूरा देखिए ये कहाँ से आया, किसी एक्सपीरियंस के बेस पर आया, एक या मल्टीपल हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से आया या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी फीड हुई इसके बेसिस पर आया, पूरा स्केच बनाइए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ये समझ लीजिए कि ये जो आपका दिमाग बार बार आपको बता रहा है ये सिर्फ माइंड का एक सजेशन है, इस पर ज़रूरी नहीं कि आप एक्ट करें। और दूसरी बात ये भी है कि आपने पास्ट में एक्ट करके अब अपने आप को प्रोग्राम भी कर लिया है, तो वो जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चल रहा है कि अगर आप नहीं कर रहे तो फीलिंग आ रही है, तो उस फीलिंग को रिलीज करें एक्सरसाइजेस वगैरह के थ्रू, उस एनर्जी को चैनलाइज करें, अपने वैल्यूज़ की तरफ मोड़ें। और वो थॉट आ भी रहा है तो उसको आने दें, उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करें। थॉट के आने का मतलब ये नहीं कि आपने लपक के उस पर एक्शन नहीं करना है, आ रहा है आने दें, वो अपने आप रुकेगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा। जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना और आएगा, तो खुद नहीं रुकेगा, मतलब खुद ही रुकेगा, आपके रोकने से नहीं रुकेगा, तो उसको आने दें। वो आया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी नौकरी बजानी है कि करना ही करना है। और उन फीलिंग्स को रिलीज करते रहें, बिलीफ को चेंज करें, अपने वैल्यूज़ को चेंज करें और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, उस एरिया में लगाएं जहां पर लगाकर आपको खुशी मिलती है, कुछ अच्छा फील होता है। और साथ के साथ ये सब चीज़ें जब आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको समझ आने लगेगी, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर देंगे और वो जो आप भाग भाग के एक्शन लेते थे, घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे, सब परेशानी खत्म हो जाएगी। जहां आपने एक्शन लेना बंद करा, जहां आपने अपने आप को रिलैक्स रखना शुरू किया, जहां आपने अपने बिलीफ और वैल्यूज से सब चेंज करने शुरू करे, वहीं आपकी ओसीडी के जो सजेशन आते थे वो सब आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा तो सजेशंस सेफ्टी के आएंगे, सजेशन आपके हैप्पीनेस के आएंगे और आप इस ओसीडी से बाहर आ जाओगे। तो मैंने जितना आप घर बैठे आराम से कर सकते थे तो मैंने उतना आपको बता दिया है, और कोशिश करूँगी कि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ में मैं आपको बताती रहूँ, तो आपको ये भी पता चल गया धीरे धीरे कैसे डेवलप हो जाता है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि केवल सोल्यूशन पर ही और भी ज़्यादा मैं 2-4 वीडियोस इस तरीके की बना दूँ पूरा, तो भी मैं आपके लिए बना दूँगी, बस आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा तो मैं बना दूँगी। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर थीम का एग्जाम्पल देकर मैं बनाऊँ
तो वो भी आप थीम लिख दीजिएगा कि आपकी ये थीम है, तो उस पर्टिकुलर थीम का एग्जाम्पल देकर भी मैं आपको मतलब वो पूरा सोल्यूशंस बता दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो और आप घर बैठे ही OCD से अपना पीछा छुड़ा लें। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।